आनंद मोहन की रिहाई को लेकर है। आईएएस कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई पर अफसोस जताया है। उन्होंने पूर्व सांसद आनंद मोहन को बिहार जेल नियमों में हुए बदलाव के तहत रिहा करने के संबंध में कहा कि ईमानदार अधिकारी को मारने वाला छूट गया। उन्होंने इसे अन्याय बताया है। साथ ही कहा है कि सरकार ने बहुत गलत फैसला लिया है। आईएएस कृष्णैया की पत्नी ने कहा, एक ईमानदार अफसर की हत्या करने वाले को छोड़ा जा रहा है। इससे हम समझते हैं कि न्याय व्यवस्था क्या है। राजपूत समुदाय सहित अन्य समुदायों में भी इस रिहाई का विरोध होना चाहिए। उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए, उसे दंडित किया जाना चाहिए और मौत की सजा दी जानी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इसे रोकने का अनुरोध करती हूँ। वहीं अपनी रिहाई के ठीक बाद आनंद मोहन का भी बयान सामने आया। आनंद मोहन ने कहा, जो लोग मेरी रिहाई का विरोध कर रहे हैं वो कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। 2007 में उन्हें सजा मिली थी। इसके बाद 2012 में एक एक्ट आया, उसके आधार पर ही उन्हें रिहाई मिली है। वैसे भी आजीवन कारावास का मतलब जिंदगी भर नहीं होता, इसका मतलब होता है 20 साल की सजा। अगर किसी भी कैदी का आचरण अच्छा है तो 14 साल की सजा काटने के बाद उसे रिहा किया जा सकता है और अपने केस में मैं 15 साल की सजा काट चुका हूँ। वहीं डीएम कृष्णैया की मौत पर आनंद मोहन ने कहा कि उनकी मौत का उन्हें भी दुख है। दरअसल क्या कुछ है पूरा मामला, वो आपको याद दिला देते हैं कि ये घटना 5 दिसंबर 1994 की है। बिहार में एक गैंगस्टर के मारे जाने के बाद मुजफ्फरपुर की जनता में आक्रोश था। इसी दौरान गोपालगंज वार्ड ब्रेस की डीएम रहे कृष्णैया अपनी सरकारी गाड़ी से उसी रास्ते से आ रहे थे। आक्रोशित भीड़ ने उन्हें लिंच किया और डीएम को गोली भी मारी गई थी। आरोप लगाया गया कि डीएम की हत्या करने वाली उस भीड़ को कुख्यात आनंद मोहन ने ही उकसाया था। यही वजह थी कि पुलिस ने इस मामले में आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली समेत 6 लोगों को नामजद किया था। ये केस अदालत में चलता रहा और साल 2007 में पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुना दी। आजाद भारत में ये एक पहला मामला था जब एक राजनेता को मौत की सजा दी गई थी। हालांकि 2008 में सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। साल 2012 में आनंद मोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सजा कम करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तभी से वो जेल में बंद था। उसके बाद बिहार की वर्तमान सरकार ने यानी कि नीतीश की सरकार ने कुख्यात आनंद मोहन सिंह को जेल से बाहर निकालने की तरकीब निकाली। राज्य सरकार ने इसी साल 10 अप्रैल को जेल नियमावली में एक संशोधन कर डाला और उस खंड को हटा दिया जिसमें अच्छा व्यवहार होने के बावजूद सरकारी अफसरों के कातिलों को रिहाई देने पर रोक थी। राज्य गृह विभाग ने बिहार जेल नियमावली 2012 के नियम 481A में संशोधन किया। जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए इसकी दी गई थी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।